बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल परमात्मा का संदेश में। संगत जी, जब हमें नामदान दिया जाता है तो सतगुरु हमें यह समझाते हैं कि नाम का सुमिरन मन को एकाग्र करने का एक माध्यम है। मन जब एकाग्र होता है तभी वह अंदर की ओर मुड़ता है और भजन की अवस्था में बैठकर जब हम शांति से भीतर उतरते हैं तो शुद्ध ध्वनि शब्द धुन सुनाई देने लगती है। यही शब्द धुन मालिक तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि आत्मा का अपनी जड़ से जुड़ने का संकेत है। संगत जी, जब यह धुन स्पष्ट सुनाई देने लगती है तो उसी के साथ भीतर प्रकाश भी प्रकट होता है। साधना का मूल उद्देश्य ही यही है, अनहद नाद को सुनना और दिव्य प्रकाश को देखना, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जाल काटती है। इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं जो आत्मा को मुक्त कर सके। इस साधना के मार्ग में साधक को अनेक आंतरिक अनुभव प्राप्त होते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ अनुभव है सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होना। जब ध्यान गहराता है तो कई बार साधक को अपने गुरु का तेजस्वी स्वरूप दिखाई देने लगता है, जो बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अंतर नेत्रों से देखा जाता है। बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं कि गुरु के दर्शन बाहर नहीं भीतर करने हैं, क्योंकि बाहरी दर्शन सीमित होते हैं परंतु भीतर के दर्शन आत्मा को उसके स्रोत तक ले जाने वाले होते हैं। कुछ साधक अपने अनुभव साझा करते हैं कि ध्यान में उन्हें किसी रूप में ईश्वर दिखाई देता है, किसी को शिव जी का स्वरूप, किसी को कृष्ण जी और किसी को अपने गुरु का नूरी चेहरा दिखाई देता है। यह सब उनकी श्रद्धा और भक्ति की गहराई के अनुसार प्रकट होता है। लेकिन संगत जी, यही वह अवस्था है जहाँ साधक को सावधान रहना आवश्यक है। यह ध्यान की ऐसी अवस्था होती है जहाँ वह या तो भ्रमित होकर रुक सकता है या फिर धैर्य, विनम्रता और सही अभ्यास से आगे बढ़कर दिव्य प्रकाश की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आज की यह वीडियो इस बात को गहराई से समझाएगी कि जब साधक ध्यान में इन दिव्य रूपों को देखे तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे अपने ध्यान को स्थिर रखना चाहिए और कैसे वह इस अनुभव को आधार बनाकर और ऊपर की ओर शुद्ध धुन और परम प्रकाश की ओर आगे बढ़ सकता है। संगत जी, यह यात्रा अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र है और जो साधक इसे सच्ची लगन, धैर्य और प्रेम से करता है वही अंततः उस परम अवस्था को प्राप्त करता है जहां आत्मा का मिलन अपने वास्तविक घर परमात्मा से होता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस विषय को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये आपके बहुत से आध्यात्मिक संदेहों का समाधान करेगा और आपके ध्यान की दिशा को सही मार्ग देगा। और यदि आप हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हर आध्यात्मिक सत्संग, ध्यान विधि और गुरु वचनों से जुड़ी शिक्षाओं को सुन सकें। संगत जी, इस अवस्था को और गहराई से समझिए। जैसे हमारी दिनचर्या के समय शरीर और मन पूरी तरह सक्रिय रहते हैं, हमारा दिमाग निरंतर सोचता है, योजनाएं बनाता है, बोलता है, चलता है, यानी चेतना पूरी तरह बाहरी संसार में उलझी रहती है। परंतु जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह इस बाहरी सक्रियता को धीरे धीरे शांत करने लगता है। शरीर स्थिर होता है, इंद्रियां विश्राम में जाती हैं, परंतु मन तत्काल शांत नहीं होता। यही कारण है कि प्रारंभ में ध्यान में बैठते समय विचारों की भीड़ उमड़ती है। मन पुरानी स्मृतियों, भावनाओं, इच्छाओं और योजनाओं को सामने लाने लगता है। इसीलिए साधक विभिन्न विधियों का सहारा लेते हैं। कोई सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, कोई नाम का जाप करता है, कोई गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाता है। इन तरीकों का उद्देश्य केवल एक होता है, शरीर को पूर्णतः स्थिर करना और मन को धीरे धीरे थमाना। जब शरीर एकदम स्थिर हो जाता है तो भीतर की ऊर्जा बहाव बदलने लगती है। धीरे धीरे मन की तरंगें शांत होती जाती हैं और दिमाग की गतिविधि मंद पड़ने लगती है। इस अवस्था में साधक अर्धजागृत स्थिति में पहुंचता है, न पूरी नींद में, न पूरी जागृति में। यही अवस्था ध्यान का आरंभिक द्वार है।
यहाँ शरीर तो निष्क्रिय हो चुका होता है, परंतु अवचेतन मन अभी भी सक्रिय रहता है। जैसे हम रात में गहरी नींद से पहले स्वप्न देखते हैं, तब शरीर पूरी तरह शांत होता है, पर अवचेतन मन चित्र बनाता रहता है, दृश्य रचता है। वैसे ही ध्यान के प्रारंभिक चरण में साधक भी अपने भीतर के विचारों, रूपों और प्रतीकों को देखता है। यही वे क्षण होते हैं जब कभी दिव्य स्वरूप, कभी प्रकाश और कभी ध्वनि सुनाई देने लगती है। संगत जी, ध्यान का यह पड़ाव अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक होता है। यहाँ अगर साधक जागरूक न रहे तो वह अवचेतन की कल्पनाओं को ही दिव्य अनुभव मान बैठता है, जबकि यह केवल मन की परतों का खुलना होता है। लेकिन यदि साधक इस अवस्था में धैर्य रखे, नाम का सुमिरन निरंतर करता रहे और गुरु के स्वरूप पर ध्यान स्थिर रखे, तो धीरे धीरे मन का यह अवचेतन पर्दा भी हटने लगता है और आत्मा सच्चे प्रकाश और अनहद नाद की ओर आगे बढ़ती है। यही वह क्षण होता है जहाँ साधक वास्तविक भजन में प्रवेश करता है, जहाँ मन शांत, शरीर स्थिर और आत्मा सजग होकर अपने मालिक की धुन को सुनने लगती है। इसी तरह ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। संगत जी, शुरुआत में जो दृश्य या रूप दिखाई देता है वह सीधे तौर पर आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होती है, जो आपके भक्ति और श्रद्धा के अनुरूप ईश्वर या गुरु के स्वरूप का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें अपने इष्ट देवता या गुरु का वह रूप दिखने लगता है, जो अक्सर मूर्ति, चित्र या पिछले अनुभवों के आधार पर मन में स्थापित रहता है। लेकिन संगत जी, इसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति मान लेना सही नहीं है। कई बार साधक इसी रूप को देखकर यह भूल जाते हैं कि यह केवल मन और अवचेतन का प्रतिबिंब है और इसे असली दिव्य दर्शन समझकर उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं या सांसारिक समस्याओं के समाधान पूछने का प्रयास करते हैं। इससे साधक का मन सांसारिक इच्छाओं और मानसिक कल्पनाओं की ओर खिंच जाता है। यदि साधक बार बार इसी रूप को देखने की लालसा में ध्यान लगाते हैं तो वह आध्यात्मिक अभ्यास में स्थिर नहीं रह पाते और ध्यान की उच्चतर अवस्थाओं से गिरकर प्रारंभिक और भ्रमित स्तर पर फंस सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान में दिखने वाले प्रारंभिक स्वरूपों को अनुभव के रूप में स्वीकार करें, परंतु उनसे मोह न करें, न ही उन्हें असली ईश्वर समझें। केवल सही मार्ग, नाम, सुमिरन और सतत अभ्यास ही साधक को दिव्य प्रकाश और परम अनुभूति तक ले जाता है। संगत जी, जब ध्यान के दौरान अचानक ईश्वर या गुरु के दर्शन होते हैं तो इसे समझना बेहद आवश्यक है। यह दृश्य सीधे तौर पर आपके अवचेतन मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की गहराई का परिणाम होता है। साधक जब पूरी लगन और भक्ति से ध्यान करता है तो मन का प्रतिबिंब उसी रूप में प्रकट होता है जो उसके अंदर गहराई से स्थापित है, कभी अपने इष्ट देवता का, कभी गुरु का। लेकिन ध्यान रहे, यदि साधक केवल मानसिक कल्पना और अपने सोच विचार से इसे देखता है तो यह वास्तविक दिव्य अनुभूति नहीं होती। यह केवल मन की प्रतिक्रिया होती है और अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। इसी कारण जब ध्यान में आपका इष्ट या गुरु का वही रूप प्रकट होता है जो मूर्ति या फोटो में देखा जाता है, तो इसे ईश्वर की सच्ची अनुभूति मान लेना भ्रम है। संगत जी, इस अवस्था में साधक के मन में कई शंकाएं और प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। क्या यह सच है? क्या मैं इसे अनुभव कर रहा हूँ? और यही शंका साधक को भ्रम और आध्यात्मिक भटकाव की ओर ले जा सकती है। इसलिए इस अवस्था को केवल अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य या वास्तविक ईश्वर दर्शन समझना चाहिए। सच्चा मार्ग केवल सतत अभ्यास, नाम, सुमिरन और गुरु के निर्देशन में ही साधक को दिव्य प्रकाश और स्थायी अनुभूति की ओर ले जाता है। संगत जी, अब समझते हैं कि इस प्रारंभिक अनुभव की अवस्था से कैसे दिव्य प्रकाश की वास्तविक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जब साधक का पूरा ध्यान मंत्र, जप, नाम, सुमिरन या श्वास पर केंद्रित होता है और वह स्थूल आंखों के पीछे अंधकार में कुछ देखने या खोजने का प्रयास नहीं करता, तभी एक अद्भुत अनुभव प्रकट होता है। अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार में कोई आकृति उभर रही है
और धीरे धीरे वही आकृति आपके इष्ट भगवान या गुरु का रूप धारण कर लेती है। संगत जी, इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है मन को किसी प्रकार का उत्साह या विचलन न होने देना। साधक को यह समझना चाहिए कि इस स्वरूप के पूरे शरीर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल चेहरे पर ध्यान टिकाए रखना पर्याप्त होता है। पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ उस चेहरे को निहारते रहना चाहिए, बिना किसी अर्थ, कहानी या व्याख्या में उलझे। यह अभ्यास वास्तव में गुरु का ध्यान करने का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है, जिसे भीतरू त्राटक ध्यान भी कहा जाता है। इस अवस्था में साधक जितना संभव हो चेहरे को लगातार देखने का अभ्यास करता रहे, ध्यान को स्थिर बनाए रखे और किसी प्रकार की मानसिक व्याख्या या अपेक्षा न करे। ऐसा करने से साधक धीरे धीरे मानसिक अशांति, कल्पनाओं और अवचेतन की प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ता है, जो वास्तविक ईश्वर अनुभूति और आत्मा के परम मिलन का मार्ग प्रशस्त करती है। संगत जी, यही वह साधना है जो साधक को बाहरी भ्रम से मुक्त कर भीतर की शुद्धि और स्थायी चेतना की अनुभूति तक ले जाती है। संगत जी, ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में यह अनुभव होना सामान्य है कि आपके इष्ट या गुरु का स्वरूप ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रहता। जब वह स्वरूप अचानक गायब हो जाए या दिखाई देना बंद हो जाए, तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक अंधकार में कुछ खोजने या कल्पना करने का प्रयास न करे, न ही उस स्वरूप के बारे में किसी प्रकार के विचार या मानसिक चर्चा में उलझें। बस अपनी मूल ध्यान विधि पर लौटें। यदि आप पहले मंत्र, जप या नाम सुमिरन कर रहे थे, तो उसे फिर से पूरी लगन और ध्यान के साथ शुरू करें। जब आपका ध्यान दोबारा केंद्रित होगा और मन स्थिर और शांत रहेगा, तो वही स्वरूप पुनः प्रकट होगा। संगत जी, इसी अभ्यास की निरंतरता से धीरे धीरे उस इष्ट स्वरूप का ठहराव, यानी उसकी उपस्थिति का समय बढ़ने लगता है। साधक का मन स्थिर होता है, भटकाव कम होता है और अंततः यह अभ्यास उसे स्थायी ध्यान की अवस्था और दिव्य प्रकाश की अनुभूति की ओर ले जाता है। यही सतत अभ्यास और धैर्य साधक को वास्तविक गुरु, अनुभव और आत्मा के परम मिलन तक पहुंचाता है। संगत जी, जब आप अपने ध्यान को उस चेहरे पर स्थिर रखते हैं और पूरा मन उसी पर केंद्रित होता है, तो अनुभव होगा कि वह स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश रूप में बदलने लगता है। यदि साधक पूरी तरह से ध्यान को इसी प्रक्रिया स्वरूप को प्रकाश में बदलने पर केंद्रित रख पाता है, तो अचानक उसके सामने ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जितना उसने अपने जीवन में खुली आंखों से कभी नहीं देखा। इस अवस्था में संगत जी, साधक घबराहट का अनुभव कर सकता है, आंखें खुल सकती हैं और कुछ समय के लिए खुली आंखों से भी केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, कोई अन्य रूप या वस्तु नहीं दिखती। लेकिन संगत जी, इस घबराहट का डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह अनुभव केवल कुछ सेकंड या मिनटों का होता है और उसके बाद धीरे धीरे आंखों के सामान्य दृश्य लौट आते हैं। यही दिव्य प्रकाश की अवस्था है, एक ऐसी सूक्ष्म और पवित्र अनुभूति जो साधक के मन और आत्मा को स्थिर करती है और उसे दिव्यता के अनुभव की ओर ले जाती है। यह स्थिति साधक के अभ्यास और धैर्य का प्रतिफल है, जो धीरे धीरे ध्यान की गहरी और स्थायी अवस्था की ओर मार्गदर्शन करती है। संगत जी, ये दिव्य प्रकाश दर्शन वास्तव में एक विशेष और अत्यंत सूक्ष्म विधि है, जिसमें साधक गुरु या ईश्वर के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अनुभव हर साधक के लिए तुरंत या समान रूप से नहीं आता। इसीलिए जो साधक अभी तक इस अवस्था का अनुभव नहीं कर पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साधना के विभिन्न मार्ग जैसे मंत्र, जप, श्वास ध्यान या अनहद नाद ध्यान भी दिव्य प्रकाश दर्शन का माध्यम बन सकते हैं। वास्तव में अनहद नाद और दिव्य प्रकाश दोनों उसी एक ही परम शक्ति के दो रूप हैं। जो साधक अनहद नाद की साधना में खुद को उसकी सूक्ष्म धुन के साथ एक ताल में ला देते हैं, उनके लिए यह अनुभव सहज रूप से उत्पन्न होता है। जब साधक इस धुन में पूरी तरह लीन हो जाता है, तो न केवल अनहद नाद सुनाई देती है, बल्कि उसी अनुभव के साथ दिव्य प्रकाश भी प्रकट होता है। संगत जी,
यह प्रमाण है कि गुरु की दी हुई साधना विधि और ध्यान की निरंतरता से साधक धीरे धीरे अपने भीतर की दिव्यता और परम प्रकाश का अनुभव करने लगता है, और यही साधना का वास्तविक फल है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग बनाती है। संगत जी, ध्यान की प्रत्येक विधि का सर्वोच्च और महत्वपूर्ण पड़ाव वही है जहाँ साधक दिव्य प्रकाश या अनहद नाद तक पहुँचता है। इस अवस्था तक पहुँचने से पहले साधक को जो भी शारीरिक, मानसिक या आंतरिक अनुभव होते हैं, जैसे शरीर की स्थिरता, मन की शिथिलता, प्रारंभिक स्वरूपों का दर्शन या मानसिक भावनाओं का उठना, वे सभी केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा के छोटे छोटे पड़ाव हैं। इन अनुभवों को देखकर न तो घबराना चाहिए और न ही उन्हें अंतिम लक्ष्य मान लेना चाहिए। असली आंतरिक और स्थायी आध्यात्मिक अनुभूति तब प्रारंभ होती है जब साधक पूरी तरह से खुद को दिव्य प्रकाश या अनहद नाद के साथ एक कर लेता है। संगत जी, ध्यान में सर्वोच्च अवस्था के अलावा किसी अन्य शक्ति, दृश्य या अनुभव पर विश्वास करना अधूरा और भ्रमित करने वाला हो सकता है। केवल वही साधक जो अपनी साधना में निरंतरता, प्रेम और भक्ति के साथ दिव्य प्रकाश या अनहद नाद में लीन रहता है, वह वास्तविक गुरु, अनुभव और आत्मा के परम मिलन का अनुभव कर सकता है। यही ध्यान का अंतिम और सच्चा फल है, जो साधक को भौतिक और मानसिक सीमाओं से ऊपर उठाकर शुद्ध चेतना और दिव्यता की अवस्था में ले जाता है। संगत जी, ध्यान और साधना का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन याद रखें, हर कठिनाई, हर बाधा और हर छोटे छोटे अनुभव आपके आध्यात्मिक सफर का हिस्सा हैं। जो साधक धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ निरंतर अभ्यास करता है, वही अंततः दिव्य प्रकाश और अनहद नाद की परम अनुभूति तक पहुंचता है। इसलिए कभी निराश न हो, चाहे प्रारंभिक अनुभव धीमे दिखें या स्वरूप क्षणिक प्रतीत हो। अपने गुरु के उपदेशों और नाम सुमिरन की शक्ति पर भरोसा रखें, मन को स्थिर रखें और नियमित साधना को अपनी जीवन शैली बनाएं। संगत जी, यही लगन और श्रद्धा आपको धीरे धीरे भटकाव से ऊपर उठाकर परम प्रकाश, वास्तविक गुरु, दर्शन और आत्मा के परम मिलन तक ले जाएगी। अपने अभ्यास में सच्चे रहें, अपने मन को प्रेम और भक्ति से भरें और विश्वास रखें कि हर क्षण आपका मार्ग आपको उस दिव्यता की ओर ले जा रहा है जिसे अनुभव करने के लिए साधना की यह यात्रा है। संगत जी, जीवन में सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग, सेवा और गुरु से प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्संग यानी संतों और साधकों की संगति मन और आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम माध्यम है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो केवल ज्ञान और उपदेश नहीं प्राप्त होते, बल्कि हमारे अंदर भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सत्संग हमें यह समझाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और साधना के मार्ग पर आने वाले भ्रम और बाधाओं से कैसे निपटना है। सेवा का भी अत्यंत महत्व है। सेवा केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि मन और आत्मा की निर्मल अभिव्यक्ति है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं संतों, गुरु या समाज की, तो हमारा मन अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होता है और भीतर की ऊर्जा ध्यान और भक्ति में केंद्रित होती है। यही सेवा साधक को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। और संगत जी, गुरु से प्रेम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सच्चा गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला मार्गदर्शक है। जब साधक गुरु से प्रेम और श्रद्धा के साथ जुड़ता है तो गुरु की कृपा स्वतः ही उसके मन और जीवन में प्रवाहित होती है। यह प्रेम साधक के संकल्प को स्थिर करता है, उसे भटकाव और मोह से बचाता है और उसे दिव्यता की अनुभूति की ओर ले जाता है। इसलिए संगत जी, सत्संग में समय बिताना, सेवा में लीन रहना और गुरु के प्रति सच्चा प्रेम रखना, ये तीनों ही साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मन की शांति और आत्मा की वास्तविक अनुभूति के लिए अनिवार्य हैं। यही मार्ग साधक को भीतर से मजबूत बनाकर दिव्यता और परम प्रकाश की ओर ले जाता है। संगत जी, हमारा उद्देश्य यही है कि हर साधक को भीतर की यात्रा, ध्यान, भजन, सुमिरन
और गुरु कृपा की अनुभूति का सच्चा मार्ग समझाया जा सके। इसलिए जुड़े रहें, सुनते रहें और इन संदेशों को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जब एक आत्मा जागृत होती है तो उसके माध्यम से अनेक आत्माओं को मार्ग मिलता है। और संगत जी, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी यह गहन आध्यात्मिक बातें और रहस्यमयी ज्ञान सहजता से आपके पास पहुंचता रहे और आपकी आत्मा को मार्गदर्शन और प्रेरणा देता रहे। राधा स्वामी जी।